एटम बम और परमाणु बम में क्या अंतर है? एटम बम और परमाणु बम में से कौन खतरनाक है? जमीन पर फटने पर कौन ज्यादा तबाही मचाएगा? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला कर दिया और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद देश में कोहराम मच गया और एक तरह से पूरे देश ने सरकार का समर्थन कर दिया। सर्वदलीय बैठक हुई और विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि एक्शन होना चाहिए। सरकार एक्शन ले रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े और जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, जिससे पाकिस्तान चीख रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी डरे हुए हैं और परमाणु बम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे। ऐसे में अब चर्चा चल रही है कि परमाणु बम आखिर है क्या, कितना ताकतवर है और क्या परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक एटम बम है। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि परमाणु बम और एटम बम क्या है और इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक है। आपने अभी हाल ही में आई फिल्म ओपनहाइमर देखी होगी, जिसमें बताया गया कि कैसे अमेरिका अपने आप को आगे रखने के लिए ये परमाणु बम बनाता है, जिसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर इसे गिराया गया है, जहां आज भी पैदा होने वाले बच्चों में उस बम का असर देखा जाता है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं एटम बम और परमाणु बम में क्या अंतर है। अणु बम, जिसे एटम बम के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक परमाणु का नाभिक छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, जो आमतौर पर मुक्त न्यूट्रॉन और फोटोन का उत्पादन करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है, जिससे भारी नुकसान होता है। शीत युद्ध तो आप जानते ही होंगे। ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच लड़ा गया था। कहने को तो दोनों का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही रूस कमजोर हुआ है, अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन खड़ा हो गया और आज की तारीख में रूस की अपेक्षा चीन अमेरिका को जोरदार टक्कर देना चाहता है। शीत युद्ध के पहले न्यूक्लियर बम की कल्पना विकसित हुई थी, जब दोनों देश एक दूसरे और दुनिया को डराने के लिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की तलाश करने लगे थे। पहला थर्मोन्यूक्लियर बम प्रशिक्षण, या यूं कह ले कि हाइड्रोजन बम 1952 में अमेरिका की ओर से विकसित किया गया था। सोवियत संघ, जो आज के समय में रूस है, उसने 1961 में जार बॉम्ब का प्रशिक्षण किया था, जो अब तक का सबसे खतरनाक विस्फोटक और शक्तिशाली बम था। हाइड्रोजन बम एक व्यापक प्रक्रिया पर चलता है, जिसमें परमाणु बम और थर्मोन्यूक्लियर बम दोनों शामिल होते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम, जिन्हें हाइड्रोजन बम या एच बम के रूप में जाना जाता है, परमाणु संलयन का उपयोग करता है और यहाँ हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और जब ये धरती से टकराता है तो जमीन से पानी निकल जाता है। मतलब ये है कि इतना खतरनाक असर करता है कि सब कुछ जल जाता है या खत्म हो जाता है। परमाणु बम या थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है, इसके फटने से आमतौर पर 2 चरणों की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके बाद इतनी ऊर्जा निकलती है कि सब खत्म हो जाता है। जिससे आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम और न्यूक्लियर बम में क्या अंतर है।